क्या 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट आरक्षण को पूरी तरह हटाने को लेकर था या फिर आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर था? दोपहर 1:30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने शाम 7 बजे खत्म करवा दिया। बलपूर्वक प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया, स्टेज को तोड़फोड़ दिया गया और एक बस से तमाम प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके पुलिस थाने ले गई। इससे जुड़ी तमाम खबरें और सारे वीडियोस आप लगातार कल से अपने मोबाइल पर देखते हुए आ रहे होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस प्रदर्शन का क्या होगा? तो रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर किया जा रहा था अब खत्म हो गया है या फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन था वो रिजर्वेशन हटाने के लिए नहीं बल्कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर हो रहा था। यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि आरक्षण में रिफॉर्म की जरूरत है। यानी जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं उन्हें आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, ना कि इसके कि जिन लोगों को पहले से लाभ मिल चुका है उन्हें बार बार इसका लाभ मिलता रहे, यानी क्रीमी लेयर के खिलाफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आरक्षण हमारे देश का एक बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने की जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि आरक्षण को हम बिल्कुल हटा देंगे तो वो संभव दिखाई नहीं देता। वहीं जो लोग ये भी कहते हैं कि हम आरक्षण को लगातार बढ़ाएंगे, वो भी एक देश के लिए समस्या पैदा करता है। ये बात सच है कि पहले कुछ जातियां गरीब थी, उन्हें अपने हक की आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था। इसके लिए रिजर्वेशन शुरू किया गया और धीरे धीरे इसका फायदा कई सारे समाज को भी मिला। लेकिन ये आंदोलन बड़ा सवाल उन लोगों पर खड़ा करता है जो लोग अब सक्षम हो गए हैं। यानी मान लीजिए किसी के दादा कलेक्टर बन गए थे, उनके पिता भी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? इस बात को लेकर अब तमाम लोग सवाल उठाने लगे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की तमाम मांगे हैं। दूसरी मांग है यूजीसी बिल को लेकर। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोगों के लिए वहां पर आरक्षण की एक विशेष प्रकार की बात की गई थी, उसको लेकर भी इस प्रदर्शन में तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है इससे जात पात खत्म नहीं होगी बल्कि छात्रों के बीच भेदभाव बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर SC/ST एक्ट के खिलाफ भी कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, ये थी प्रदर्शनकारियों की मांगे। अब बात करते हैं कि इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या है। क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है या इसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, गौर करने वाली बात यह है, आपने सोशल मीडिया पर 2 पेजेस देखे होंगे। एक है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और दूसरा पेज था हर्ष दुबे के नाम से। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को जो प्रोटेस्ट किया गया उसे लीड हर्ष दुबे ही कर रहे थे। हर्ष दुबे एक नीट के छात्र हैं जो लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वहीं जिस दूसरे पेज की मैं बात कर रहा हूं जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से है, उसे लीड करते हुए दिखाई देते हैं यूट्यूबर अजीत भारती, जो इस रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन में हर्ष दुबे को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जब पुलिस ने हर्ष दुबे समेत तमाम लोगों को डिटेन किया, उसके बाद अगले दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ हर्ष दुबे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो बताते नजर आते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है। केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं जिनकी बात हर्ष दुबे और उनके तमाम डेलीगेशन के साथ कराई जाएगी। ये बात ब्रजेश पाठक कहते हुए दिखाई देते हैं। यानी 21 अगस्त को जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था वो बातचीत की टेबल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी मामले में आता है ट्विस्ट, जब अजीत भारती के समर्थन में चल रहा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का पेज इस बात की जानकारी देता है कि अब उनका हर्ष दुबे के आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस दौरान रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज से सरकार को चेतावनी दी जाती है कि सरकार हर्ष दुबे को और उस आंदोलन को हाईजैक कर सकती है, लेकिन उनके आंदोलन को नहीं, जो कि इस देश में बड़ा व्यापक रूप लेगा। दोस्तों, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की पेज से जो बात निकल कर सामने आई, जिसे संभवतः अजीत भारती कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। इस दौरान उनके समर्थित पेज से कई सारे वीडियो जारी किए गए जिनमें कहा गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आने वाले समय में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। वहीं अजीत भारती 21 अगस्त को जंतर मंतर से ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, जिस शहर में जहां पर भी लोग इकट्ठे हों, जहां तक भी उनकी आवाज पहुंचे, वहीं पे जंतर मंतर बनाया जाए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कि ये कि सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है। क्या सरकार रिजर्वेशन हटा सकती है या फिर उसमें रिफॉर्म को लेकर बात करेगी या नहीं, क्योंकि सरकार दोनों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही है। अजीत भारती और उनके समर्थन में चल रहे पेज से साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि लगातार चलने वाला आंदोलन है और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। यानी आने वाले समय में उन्होंने तमाम लोगों से जो कि रिजर्वेशन का विरोध करते हैं उनको लेकर तैयार रहने को कहा है एक बड़े आंदोलन के लिए। देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन पर सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करना चाहता है तो कोई रिजर्वेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, या वाकई वक्त वक्त पर रिजर्वेशन पर बातचीत करने की जरूरत है? क्योंकि अभी अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 7.5% SC को, 7.5% ST को,
ओबीसी को करीब 27%, वहीं 10% रिजर्वेशन सवर्ण समाज के गरीब लोगों को मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई गरीबों को रिजर्वेशन का लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि इस प्रोटेस्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है वो यही है कि इस पर बातचीत की जाए और जिन लोगों को इसका फायदा मिल गया है, यानी जातिगत भेदभाव की बात करें, जो लोग सुपीरियर हो गए हैं, जो लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। हम लगातार आपको रिजर्वेशन जो आंदोलन है उससे जुड़ी हुई खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हैं इस नाम से।